बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी ये वीडियो न्यू सेलर्स के लिए स्पेशल नहीं है कि जो न्यू अकाउंट न्यू सेलर अकाउंट बना रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी मार्केट प्लेस में, यूके की, यूएस की, यूएई की या के ऐसे किसी भी मार्केट प्लेस में जब वो अकाउंट सेलर अकाउंट बना रहे होते हैं तो उनको ये इशू फेस करना पड़ रहा होता है कि उनकी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाती है। उनकी ख़ास करके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो रिजेक्ट होती है और बार बार ट्राई करने पे भी उनका ये मसला हल नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप जहन में रखें तो आपका ये इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। और 99% 1% मैं इसलिए कह रहा होता हूँ कि कई दफ़ा बाय मिस्टेक भी अमेज़न आपका वो अकाउंट रिजेक्ट कर देता है, लेकिन 99% इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि तमाम पॉइंट्स आप समझ सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। उससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अक्सर लोग जो जब नया अकाउंट सेलर अकाउंट, चाहे वो इंडिविजुअल है, ज़्यादातर क्योंकि इंडिविजुअल्स बना रहे होते हैं, तो उस पे जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं तो अमेज़न की तरफ से उनका अकाउंट रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं और छोटी छोटी रीज़न्स हैं जिनको आप इग्नोर कर देते हैं। कोई भी बड़ी रीज़न हो तो वो आपके जहन में रहती है कि मैंने ये काम नहीं करना, लेकिन ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ना, ये आप लोग इनको इग्नोर कर देते हैं और इन मिस्टेक्स की वजह से आपका जो अकाउंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे जो बड़ी मेन रीज़न जो अकाउंट रिजेक्ट होने की है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर स्कैनिंग ना होना। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपरली स्कैन नहीं किए गए तो आपका अकाउंट फ़ौरन से रिजेक्ट हो जाएगा। कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि ऑटोमेटिकली जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो फ़ौरन से आपको मेल आ जाती है कि आपका अकाउंट रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि अमेज़न का ऑटोमेटिक जो सिस्टम काम कर रहा होता है विदाउट ह्यूमन वेरिफिकेशन, वो इस चीज़ को जैसे ही देखता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन नहीं है, इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हो सकती हैं, और वो फ़ौरन से उसको रिजेक्ट कर देता है फ़ौरन से। बहुत सारे दोस्त ये सवाल कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि जैसे ही उन्होंने सबमिट किया फ़ौरन से उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो उसकी यही रीज़न होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली स्कैन नहीं किए गए होते। मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे भी मेरे पे ये आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें डिटेल के साथ बताया हुआ है कि कैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने देख के तो उस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। सेकंडली प्रॉपर स्कैनिंग के बाद भी बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि आपका जो ख़ास करके नेम हो गया और आपका एड्रेस हो गया, ज़्यादा मिस्टेक्स एड्रेस में होती हैं कि वो आपका मैच नहीं कर रहा होता। आपके अगर पासपोर्ट पे या आईडी कार्ड पे आपका एक एड्रेस लिखा हुआ है और आप जो बैंक स्टेटमेंट सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस में वो डिफरेंस आ रहा है, तो वो इस वजह से भी आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आप जब कोई भी बैंक स्टेटमेंट वगैरह सबमिट करते हैं तो उस पे आपके बैंक का लोगो स्टैंप वगैरह नहीं होता, तो उस वजह से भी आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। तो ये मेन चीज़, आपका नेम सेम होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं नेम आपका सेम हो, और उसके बाद आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। ठीक है, आपका एड्रेस लाजमी होना चाहिए। इसके बाद तीसरा ये होता है कि कई दफ़ा आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है लेकिन 1-2 दिन के बाद वो अगेन डॉक्यूमेंट्स आपको मेल आती है कि आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन हमें चाहिए। तो उसके लिए वो आपसे आपका बिल, यूटिलिटी बिल कोई भी आपसे मांग लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग लेते हैं।
तो यहाँ पे एक बंदा सारे ये मिस्टेक करते हैं कि वो सीधा जनरली एक यूटिलिटी बिल लेते हैं और उसकी एक पेज की तस्वीर लेते हैं या स्कैन करते हैं, उसको सेंड कर देते हैं। तो ये मिस्टेक भी ना करें। अपना यूटिलिटी बिल आपने कंप्लीटली, यानी अगर उसकी दोनों साइड्स पे रिटर्न है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो आपने दोनों साइड्स को स्कैन करके तो आपने उसको सेंड करना है। अगर उसके 2 पेजेस हैं तो आपने 2 पेजेस सेंड करना है, ठीक है। आपने कंप्लीटली उसको सेंड करना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेज के ही आप स्कैन करके तो उनको सेंड कर दें, क्योंकि अमूमन जनरली जो फर्स्ट पेज होता है इनको एडिट किया जा सकता है। अमेज़न भी इस चीज़ को जानता है कि ये एडिटेबल होते हैं, इनके नेम वगैरह सारा कुछ चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट एक उन्हें सेंड करेंगे A to Z, तो वो आपका वो वेरीफाई कर देगा, उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद एक मेन चीज़ जो आप लोग आपके जहन में नहीं रहता, एक मिस्टेक आप कर रहे होते हैं कि आप अपने जो ईमेल्स वगैरह पे इन पे कोई भी अकाउंट साइन अप करते हुए कुछ अर्सा पहले आपने कुछ साइन अप किया हो और कुछ अरसे बाद आप उस अकाउंट को भूल चुके होते हैं, आप अगेन उसी ईमेल पे एक अकाउंट अपना बना रहे होते हैं, तो आपका वो अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। एक आपके जहन में नहीं रहता कि मैंने पहले भी अमेज़न पे इस ईमेल से ट्राई की हुई है। तो आपने अगर पहले से किसी ईमेल पे ट्राई की हुई है, आपका अकाउंट रिजेक्ट हो चुका है, तो उस ईमेल को आपने यूज़ नहीं करना, उस मोबाइल फ़ोन को आपने यूज़ नहीं करना। और अगर पॉसिबल है तो उस वाईफ़ाई को भी आप किसी और का वाईफ़ाई यूज़ करें, ताकि आपका आईपी चेंज हो और उससे आप अपना सेल सेंटर अकाउंट का अप्लाई करें, ठीक है। ये चीज़ें आप ज़हन में रखें, इन चीज़ों को चेंज कर लें। अगर ऑलरेडी आप ट्राई कर चुके हैं तो आप इन चीज़ों को चेंज करके अपना मोबाइल, ईमेल और अपना वाईफ़ाई भी, अगर पॉसिबल है तो वाईफ़ाई भी चेंज करके तो आप दोबारा से अकाउंट को अप्लाई करें। वो दोस्त जो ये सवाल कर रहे होते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स भी सब कुछ ओके है, सारा कुछ, ये बार बार वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका वो रिजेक्ट हो रहा है, तो उनके लिए ये टिप है कि वो अपनी ईमेल, अपना मोबाइल नंबर और अपना वाईफाई चेंज करके तो नए सिरे से एक अकाउंट अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह उनका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। इन सब चीज़ों पे अगर आप कंप्लीटली इन पे अमल करते हैं तो 99% चांसेस है कि आपका अकाउंट डिसअप्रूव, रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर उसके बाद भी होता है तो आप अमेज़न की सपोर्ट टीम से हेल्प ले सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं कि मेरी ये सारी चीज़ें जो मैंने प्रोवाइड की हैं जेन्युइन है, ओके हैं, और इसके बावजूद आपका ये अकाउंट रिजेक्ट हो रहा है, तो वो आपको बेटर गाइड करेंगे कि आप ये चीज़ें करें तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और एंड पे मैं ये बात आपको बता दूं कि आपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा ओरिजिनल सबमिट करना है, ठीक है। कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह सबमिट नहीं करनी है आपने। आपके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके तो वो सेंड करना है। और मेरी उस वीडियो को लाजमी देखें जो जिसमें मैंने बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कैसे करना है, ताकि स्कैनिंग में आप मिस्टेक नहीं करें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।